हेलो फ्रेंड्स, टेकिनूरुल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एमआई का नया प्रोडक्ट एमआई पोर्टेबल इलेक्ट्रिक एयर कंप्रेसर के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली इस एयर कंप्रेसर को इस्तेमाल करके साइकिल के टायर्स में और बाइक के टायर्स में और फोर व्हीलर्स के टायर्स में हवा भर सकते हैं और उसके साथ ही बॉल्स लाइक बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और फुटबॉल्स में भी हवा भर सकते हैं। यह डिवाइस बिल्ट इन बैटरी के साथ आता है, तो इस डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए सेपरेट पावर सप्लाई देने की जरूरत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम इसका अनबॉक्सिंग देखते हैं और इस डिवाइस को इस्तेमाल करके डिफरेंट व्हीकल्स के टायर्स में हवा कैसे भरते हैं देखेंगे और फाइनली इसका परफॉर्मेंस कैसा है बात करेंगे। फर्स्ट इसका अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। एयर कंप्रेसर इसी तरह का बॉक्स में आता है। बॉक्स के ऊपर एमआई पोर्टेबल इलेक्ट्रिक एयर कंप्रेसर करके लिखा हुआ है और यहाँ पर डिजिटल प्रेशर डिस्प्ले करके लिखा हुआ है और यहाँ पर प्रीसेट प्रेशर स्मॉल एंड कन्वीनियंट बिल्ट इन लिथियम बैटरी करके लिखा हुआ है। डिवाइस दिखने में ऐसा रहता है। बॉक्स के पीछे के साइड देखेंगे तो यहाँ पर इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं। बैटरी कैपेसिटी आके 2000 मिली एम्प्स है और इन्फ्लेशन प्रेशर रेंज आके 3 to 145 PSI तक सपोर्ट करता है और इसका MRP आके 3499 करके लिखा हुआ है, बट mi.com में ये 2499 पे मिल जाता है और इसका कलर आके ब्लैक। अब इस बॉक्स को ओपन करके बॉक्स के अंदर कंटेंट्स क्या क्या आते हैं देखेंगे। तो बॉक्स के अंदर पहला डिवाइस देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर यूजर मैनुअल देखने के लिए मिलता है। तो इसको ऑपरेट करने से पहले इसको पढ़ लेना बेटर है। और एक पाउच एक दिया गया है इस डिवाइस को रखने के लिए और यहाँ पर 2 कनेक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं। इस कनेक्टर को बॉल्स में हवा फिल करने के लिए इस्तेमाल करना होता है और यहाँ पर और एक कनेक्टर देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर माइक्रो USB केबल देखने के लिए मिलता है चार्जिंग करने के लिए। तो डिवाइस दिखने में ऐसा रहता है, दिखने में एक ताले के जैसा दिख रहा। तो फर्स्ट इस डिवाइस का बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो ये कंप्लीट प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है। डिवाइस के राइट साइड और लेफ्ट साइड और नीचे के साइड एयर वेंट्स देखने के लिए मिलते हैं एयर फ्लो के लिए और नीचे के साइड यहाँ पर माइक्रो USB पोर्ट देखने के लिए मिलता है बैटरी को चार्ज करने के लिए और यहाँ पर फ्रंट डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर कुछ बटन्स देखने के लिए मिलते हैं। इन बटन्स के बारे में बाद में बात करेंगे और यहाँ पर एयर फिल करने के लिए पाइप एक देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड कलर मार्क एक देखने के लिए मिलता है। तो इस पाइप को बाहर निकालने के लिए इस साइड से बाहर खींचना होता है। तो पाइप को बाहर निकालने पर डिस्प्ले ऑन हो जाता है। तो डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है और ब्राइट भी है। अब हम इन बटन्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर प्लस और माइनस बटन्स देखने के लिए मिलते हैं। लेफ्ट साइड टॉर्च लाइट बटन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर मोड बटन देखने के लिए मिलता है। इस टॉर्च लाइट बटन प्रेस करने पर यहाँ पर एक टॉर्च लाइट ऑन हो जाता है। रात में एयर फिल करने के लिए ये टॉर्च लाइट काफ़ी काम में आता है। और नीचे के साइड यहाँ पर बैटरी इंडिकेटर देखने के लिए मिलता है। फिलहाल ये ऑरेंज कलर में है। नॉर्मली बैटरी परसेंटेज अबव 50% हो तो ये व्हाइट कलर में रहता है, वही बैटरी परसेंटेज 20 to 50% के बीच में हो तो ऑरेंज कलर में रहता है। अगर बैटरी लेवल बिलो 20% हो तो रेड कलर में रहता है। तो बैटरी इंडिकेटर के हिसाब से हमको इस डिवाइस को चार्ज करना होता है। तो एयर फिल करने के लिए फर्स्ट हमको मोड को सेलेक्ट करना होता है, मतलब जिस व्हीकल के टायर को हम एयर फिल करना चाहते हैं उस व्हीकल मॉडल को सेलेक्ट करना होता है। तो व्हीकल मॉडल सेलेक्ट करने के लिए राइट साइड इस मोड बटन को प्रेस करना होता है। तो एक बार प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पर साइकिल सिंबल देखने के लिए मिलता है। इस मोड में साइकिल के टायर को हवा फिल कर सकते हैं और एक बार प्रेस करने पर 2 व्हीलर और एक बार प्रेस करने पर कार और एक बार प्रेस करने पर बॉल सिंबल देखने के लिए मिलता है। मतलब हमको जो मोड चाहिए उस मोड को इस बटन को प्रेस करके सेलेक्ट करना होता है। एक बार व्हीकल टाइप को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर यूनिट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यूनिट मतलब एयर प्रेशर यूनिट्स। तो यहाँ पर मैं 2 व्हीलर सेलेक्ट करा। डिफ़ॉल्ट एयर प्रेशर यूनिट आके बार करके दिखा रहा। नॉर्मली इंडिया में हम PSI की इस्तेमाल करते हैं। तो एयर प्रेशर यूनिट को चेंज करने के लिए राइट साइड बटन को लॉन्ग प्रेस करना होता है। तो लॉन्ग प्रेस करने पर यूनिट चेंज होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं KPA करके आया, मतलब किलो पास्कल, और एक बार लॉन्ग प्रेस करने पर PSI करके आया। तो एक बार व्हीकल टाइप और यूनिट सेलेक्ट करने के बाद में एयर प्रेशर को प्रीसेट करना होता है। हमको जितना एयर प्रेशर चाहिए उतना एयर प्रेशर सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद में ओके बटन प्रेस करना होता है। तो ओके बटन प्रेस करने पर ये एयर फिल करना स्टार्ट कर देगा। फिर से स्टॉप करने के लिए ओके बटन प्रेस करना होगा। एक्चुअली एक बार डिजायर्ड एयर प्रेशर को रीच होने के बाद में ऑटोमेटिकली ये डिवाइस स्टॉप हो जाता है। फिर से हमको ओके बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। और इस पाइप के बारे में बात करेंगे तो इस पाइप का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है करके कह सकते हैं। और ये पाइप डिफ़ॉल्ट कनेक्टर के साथ आता है। इस कनेक्टर को इस्तेमाल करके साइकिल, 2 व्हीलर
और कार टायर्स को एयर फिल कर सकते हैं। इसके लिए सेपरेट कनेक्टर की ज़रूरत नहीं है। और इस पाइप को हम कम्प्लीटली डिटैच भी कर सकते हैं। डिटैच करने के लिए इसी तरह से हमको खोलना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कम्प्लीटली डिटैच हो गया। फिर से इस पाइप को अंदर रख देने पर इसका डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। तो ओवरऑल इस डिवाइस के बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो बिल्ड क्वालिटी ठीक है करके कह सकते हैं। और साइज़ में कॉम्पैक्ट भी है और इसका वेट भी ज़्यादा नहीं है। एक हाथ से इसको आसान से कैरी कर सकते हैं। अब हम इस कैरी बैग के बारे में बात करते हैं। इस कैरी बैग का क्लॉथ काफ़ी सॉफ्ट है। इस कैरी बैग को हम इस डिवाइस को रख के कैरी करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैरी बैग के अंदर और एक छोटा पॉकेट देखने के लिए मिलता है। इस पॉकेट में हम कनेक्टर्स और यूएसबी केबल को रख सकते हैं। तो इसी तरह से कनेक्टर्स और यूएसबी केबल रख के इसको स्टिक करना होता है। उसके बाद में इस डिवाइस को हम इसके अंदर रख दे सकते हैं। तो इसी तरह से हम इस डिवाइस को इस कैरी बैग में ईजी से कैरी कर सकते हैं। अब हम इस डिवाइस को इस्तेमाल करके एक बाल में हवा फिल करने की कोशिश करते हैं और साइकिल टायर और टू व्हीलर के टायर और फोर व्हीलर के टायर में हवा भरने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कैसा काम करता है। फर्स्ट इस बाल में हवा भरते हैं। ये बास्केट बाल है। तो इस बाल में हम 9 psi तक हवा भर सकते हैं। तो इस बाल में हवा भरने के लिए सेपरेट कनेक्टर को इस्तेमाल करना होता है। यह कनेक्टर डिवाइस के साथ आता है। तो इस कनेक्टर को हम फर्स्ट इस पाइप के साथ कनेक्ट करना होता है। तो इसी तरह से कनेक्टर को पाइप के साथ कनेक्ट करना होता है। बाद में इस कनेक्टर को बाल में रखना होता है। रखने के बाद में यहाँ पर मोड को सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैं बाल मोड को सेलेक्ट करा और PSI आके 9 और स्टार्ट बटन प्रेस करा और ये हवा भरना शुरू हो गया। तो एक बार एयर प्रेशर 9 को रीच होने के बाद में ऑटोमेटिकली डिवाइस स्टॉप हो जाएगा। फिर से हमको सेपरेट से स्टॉप बटन को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं। अब हम इस साइकिल बैक टायर में हवा भरते हैं। मैं ऑलरेडी फ्रंट टायर में हवा भर दिया। तो बैक टायर में तो बिल्कुल ही हवा नहीं है। फर्स्ट डिवाइस को अटैच कर लेते हैं। तो डिफ़ॉल्ट कनेक्टर को ही इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर डिवाइस को अटैच कर दिया और यहाँ पर मोड को साइकिल सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट करने के बाद में PSI आके 30 रखते हैं। तो 30 रखने के बाद में ओके बटन प्रेस करते हैं। तो ओके, तो एयर फिल करना शुरू हो गया। तो फिर से यहाँ पर भी एक बार एयर प्रेशर 30 को रीच होने के बाद में ये डिवाइस ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। अब हम इस टू व्हीलर के फ्रंट टायर में हवा भरने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी डिफ़ॉल्ट कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैं डिवाइस को कनेक्ट कर दिया। तो कनेक्ट करने के बाद में प्रेजेंट एयर प्रेशर लेवल कितना है दिखाएगा। तो ये ऑलरेडी 38 करके दिखा रहा। नॉर्मली मैं फ्रंट टायर में 35 रखता हूँ। तो इस डिवाइस को इस्तेमाल करके हम एयर को फिल कर सकते हैं मगर एक्सेस एयर को रिमूव नहीं कर सकते। अगर मैं PSI लेवल को कम करके रखा तो भी ये फिल नहीं करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं PSI लेवल कम करने के बाद ओके बटन प्रेस करने पर भी ये एयर को फिल नहीं कर पा रहा। तो वो एक बात यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। अब हम इस कार के टायर में हवा भरते हैं। फर्स्ट इन टायर्स के एयर प्रेशर्स को चेक कर लेते हैं। तो डैशबोर्ड में जाके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे 4 टायर्स में हवा ठीक है बट स्पेयर टायर में हवा कम है, लो प्रेशर करके दिखा रहा। तो अब हम स्पेयर टायर में हवा भरने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं डिवाइस को टायर से अटैच कर दिया। स्पेयर टायर है ये। तो यहाँ पर मैं कार मोड को सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैं कार मोड को सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर PSI आके 33 सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो स्टार्ट बटन प्रेस कर रहा हूँ। तो ये डिवाइस एयर फिलिंग करना शुरू कर दिया। तो एक बार एयर प्रेशर 33 को रीच होने के बाद में ये डिवाइस ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। अब हम कार के डैशबोर्ड में जाके चेक करते हैं एयर प्रॉपर से फिल हुआ या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे 4 टायर्स में हवा ठीक ठाक है और स्पेयर टायर में भी हवा ओके करके दिखा। तो इसका मतलब ये है कि डिवाइस टायर्स में हवा ठीक से ही भर पा रहा। तो फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी डेमो में देख चुके थे। इस डिवाइस को इस्तेमाल करके बाल में हवा भर चुके थे और साइकिल के टायर में हवा भर चुके थे और टू व्हीलर के टायर में हवा भरने की कोशिश करे थे और कार के टायर में हवा भर चुके थे। तो इस हवा भरने के प्रोसेस में हम कुछ भी प्रॉब्लम फेस नहीं करें और हवा भरने का टाइम भी काफ़ी कम है। सो ज़्यादा टाइम भी नहीं ले रहा हवा भरने के लिए। तो फाइनली इस डिवाइस का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है करके कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से डे टू डे लाइफ में ये डिवाइस बहुत ही अच्छा काम में आएगा क्योंकि इस डिवाइस को इस्तेमाल करके व्हीकल टायर प्रेशर को इंस्टेंटली जान सकते हैं। अगर टायर प्रेशर कम हो तो इस डिवाइस को इस्तेमाल करके इंस्टेंटली एयर को फिल कर सकते हैं। मतलब आपको एयर फिल करने के लिए पंचर शॉप या पेट्रोल बंक तक लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है।
और ये डिवाइस स्पेशली ट्यूबलेस टायर्स जिसके पास है उनके लिए अच्छा काम में आएगा। तो आप सब लोग जानते हैं कि आजकल बहुत सारे व्हीकल्स ट्यूबलेस टायर्स के साथ आते हैं। अगर आप जर्नी में हो, टायर पंचर हुआ तो क्या करोगे? 4 व्हीलर हो तो स्पेयर टायर को चेंज करना होगा, वही 2 व्हीलर हो तो पंचर शॉप तक 2 व्हीलर को मैनुअली ठकल के लेके जाना होगा। अगर आप जर्नी में हो और आपका ट्यूबलेस टायर को पंचर होता हो तो इस डिवाइस का इस्तेमाल करके एयर को फिल करके आप अपनी गाड़ी को पंचर शॉप तक ड्राइव करके लेके जा सकते हैं। अदरवाइज व्हीकल को मैनुअली ठकल के लेके जाना होगा, उसके लिए काफ़ी मेहनत लगेगा। सो मेरे हिसाब से ये डिवाइस डे टू डे लाइफ में काफ़ी काम में आएगा, स्पेशली ट्यूबलेस टायर जिसके पास है उनके लिए। ओवरऑल इस डिवाइस के बारे में बात करेंगे तो इस डिवाइस का बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है और इस डिवाइस का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है और साइज़ में कॉम्पैक्ट है और वेट भी उतना ज़्यादा नहीं है और उसके वजह से इसको आसान से कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं। अगर आप कार को इस्तेमाल करते हो तो कार के डैशबोर्ड में इस डिवाइस को रख सकते हैं और वही एक्टिवा टाइप व्हीकल को इस्तेमाल करते हो तो व्हीकल के डिक्की में इसको रख सकते हैं। अगर आप नॉर्मल बाइक इस्तेमाल करते हो तो बाइक के फ्रंट पॉकेट में ये आसान से आ जाएगा। अब हम इस बैटरी लाइफ के बारे में बात करेंगे तो ये डिवाइस 2000 mAh बैटरी के साथ आता है। तो मैं डेमो शुरू करने से पहले इसको फुल चार्ज करा था, तो बास्केटबॉल और साइकिल के बैक टायर को हवा फिल करने के बाद में 50% बैटरी डिस्चार्ज हो गया। तो ठीक है, क्योंकि इस डिवाइस को हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, एक बार इस डिवाइस को इस्तेमाल करने के बाद में डिवाइस को फुल चार्ज करके रख लेना बेटर है। अब इस डिवाइस के ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो ये डिवाइस कितने साल काम करेगा वो आगे चल के ही पता चलेगा। तो ओवरऑल ये डिवाइस डे टू डे लाइफ में काफ़ी अच्छा काम में आएगा करके मेरा ओपिनियन है। तो आपको क्या लगता है, ये डिवाइस डे टू डे लाइफ में काम में आएगा या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आपको कुछ भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इसी तरह की इंटरेस्टिंग टेक्निकल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।